नमस्ते मित्रों, मैं श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 2 ईदगाह। यह एक कहानी है। यह प्रेमचंद जी है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था। नाम धनपत राय, उपनाम प्रेमचंद, जन्मस्थल लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश, जन्म तिथि सन 1880, निधन सन 1936। आपने प्रेमचंद का परिचय पाया, अब उनके साहित्यिक जीवन के बारे में भी जानिए। आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू में साहित्य लिखते थे। बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनके अलावा गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, कर्मभूमि उनके उपन्यास हैं। उन्होंने कई सारी कहानियाँ भी लिखी हैं जो मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगति को जागृत करने के लिए उन्होंने जागरण तथा हंस नाम की पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। ईदगाह उनकी एक ऐसी ही अमर कहानी है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी ने कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कट गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेल के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सब ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोजे ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गए। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और वह उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेला जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, उस अमीना ने उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेंगे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए।
तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबके पहले आ जाऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकलता जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। हलवाइयों की दुकान से शुरू हुई, अनाज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर झाजिम बिछाई हुई है। रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और उनके छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और शम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेने लगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है कभी कवायद के लिए चला जा रहा है। मोहसिन को तो बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का थोथा लिए हुए। मालूम होता है कभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले जा रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं। दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ तो हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते हैं। जरा सा देर तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम का, रोटियां तवी से उतार ले, चूल्हे से सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं।
रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़े गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो ये सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा आप, फोड़े फुसलियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे? हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरफ कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? जरा सा अपनी बिस्ती जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो यह चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गए, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल बाका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, मेरी खंजरी से बदलोगे? मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग गया तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करेंगे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए अपने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना क्या कर भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौनों ने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उनके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उसके चिमटे का ही प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। मियाँ नूरे ने के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ दी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछा दिया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की हड्डियां और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यही मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा।
मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वरलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धुरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया। कई पैसों में? 3 पैसे दिए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुम्हें और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैं ले आया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जस्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरी जाती हैं।